ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का पठन कर रहे हैं। हम दसम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में चल रहे हैं। हमें अभी तक पढ़ा है कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनमें भक्ति जगाकर उनको मुक्ति तक पहुंचाने के लिए सुखदेव जी उनको अनन्य भक्तों के आख्यान के रूप में उनकी जीवन शैली, उनके द्वारा गाई गई स्तुति और प्रार्थना आदि का वर्णन कर रहे हैं। मित्रों, ये जो कथा है ना, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यदि हम इस कथा को पढ़ते हैं, क्योंकि हम वो लोग हैं जो संसार में कामकाज करते हुए कुछ करना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, ईश्वर भक्ति करना चाहते हैं, प्रार्थना और वो कहते हैं मोक्ष पाना चाहते हैं। तो ये कथा उन लोगों के लिए विशेषकर है, क्योंकि हम वेदांत नहीं पढ़ सकते, हम सब कुछ छोड़ नहीं सकते। तो कैसे घर में रहकर ही हम अपने जीवन को आदर्श बनाए। यदि हम आदर्शग्रस्त जीवन जीते हैं तो हमारे ही घर में महापुरुष, महान अवतार, जिसे कहते हैं ना ईश्वरीय अवतार, क्योंकि उनको भी यदि संसार में कुछ करना है तो उनको माता पिता का सहारा लेना होता है, तो वो हमारे घर में अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। मित्रों, और ये तभी संभव है जब हमारा आदर्श ग्रस्त जीवन हो, कि हमारे ग्रस्त जीवन की वो जो कहते हैं ना ऊंचाइयां हों। किंतु आजकल हम देखते हैं कि ग्रस्त जीवन भ्रष्ट हो चुका है, ये वासनाओं से ग्रसित हो चुका है, जिसके कारण से ग्रस्त स्वयं रोगी हैं। अब जब रोगी माता पिता हैं तो उनकी संतानें भी वैसे ही रोगी होती हैं। और हम देखते हैं आजकल के जो स्थितियां बन रही हैं, आपके आसपास आपके घर में भी हैं, उसमें कुछ अलग बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आप चाहते हो कि आपका घर आदर्श बन जाए तो उसके लिए आप इस कथा को पूरा ध्यान से पढ़िए, सुनिए। ये पूरे वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भागवत की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप साथ में पूरी कथा सुन सकते हैं। यदि आप करते हैं तो आपके घर में भी अवतारी पुरुष जन्म ले सकते हैं। और मैं अगले जन्म की तैयारी करूँ, क्योंकि मैं मोक्ष नहीं चाहती, मैं अगले जन्म की तैयारी कर रही हूँ, ताकि अगले जन्म में मुझे कुछ ऐसे भाव मिले और मैं उसको प्राप्त कर सकूँ। और मित्रों, एक बात, अभी तक हमने जो कथा पढ़ी वो कहाँ तक पहुँचे हैं वो बता दूं कि हम श्री कृष्ण कथा में चल रहे हैं। हमने अभी तक गोवर्धन लीला देख ली है। गोवर्धन लीला हमने पढ़ी थी पिछले अंक में कि इंद्र का मान मर्दन कैसे होता है। आज की कथा आगे बढ़ाने से पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि ये ईश्वर भक्ति की एक सरल विधि है। आज की कथा है वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ाना, चीरहरण की अर्थात वासना की समाप्ति। चीरहरण वासना की समाप्ति कैसे है वो आज हम पढ़ेंगे। क्या स्थिति है, क्या कहानी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वें अध्याय में वरुण देव के पराभव की कथा रास पंचम अध्याय से आरंभ होकर रासलीला से पहले आई। इस कथा की महिमा विशिष्ट है। ये ब्रजवासी गौसेवा, एकादशी व्रत, कृष्ण कीर्तन आदि करते थे। सो श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल आए। ब्रजवासी तो भोले भाले थे और बहुत पढ़े लिखे भी नहीं थे। वे योग विद्या से भी अज्ञात थे, फिर भी उनके भोलेपन के कारण उनको भगवान मिले। ब्रजवासी एकादशी व्रत विधि पूर्वक करते थे, अर्थात उन्होंने कृष्ण की सच्ची सेवा और उसी में अपना आनंद मान लिया था। उन्होंने सच्ची सेवा की, उसी में उनको आनंद भी आता था। शास्त्र ने एकादशी व्रत विधि पूर्वक करने को कहा है। उस दिन सारा दिन प्रभु सेवा में बिताओ और सारी रात जागते रहकर कृष्ण कीर्तन करते रहो। कम से कम रात के 12 बजे तक तो कृष्ण कीर्तन अवश्य किया जाना चाहिए। परमात्मा के चरणों में रहना ही एकादशी का व्रत है, उसका तात्पर्य है। अब यदि हम पूरी रात नहीं कर पाते, क्योंकि हमें सुबह काम पे भी जाना है, अगले दिन छुट्टी तो मिलने वाली नहीं है, तो क्या करो, कोई बात नहीं, जहाँ तक होता वहाँ तक कर लो, उसके बाद विश्राम करो और सवेरे अपना रोज का काम करो। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा के चरणों में शरीर से नहीं मन से रहना है। एकादशी के दिन मन श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी भी विषय की ओर, वस्तु की ओर जाना नहीं चाहिए, इसलिए उस दिन अन्न का दर्शन भी निषिद्ध माना जाता है। ब्रजवासी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते थे। नंद जी मध्य रात्रि के समय यमुना जल में स्नान करने गए। रात्रि के 11 से 3:30 के बजे के बीच में भोजन, स्नान आदि कार्य नहीं करना चाहिए। ये निषिद्ध यानी कि वर्जित माना जाता है। आजकल तो लोग रसोई बनाकर फिल्म देखने चले जाते हैं और रात को 12 बजे आकर खाना खाने बैठते हैं। यह तो अगले जन्म में राक्षस योनि में जाने की तैयारी हो रही है। रात्रि के 11 बजे के बाद राक्षस तीर्थों में प्रवेश करते हैं, सो स्नान आदि की मनाही है। मतलब हमारे यहाँ ये कहा जाता है, यदि आप रात हो चुकी है तो उस समय पत्तों को नहीं छूना चाहिए, जल को भी नहीं छूना चाहिए। कहीं जलाशय आदि होता है वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के लोग भी सोते हैं, तो उनको आराम से विश्राम करने दो, उनको
परेशान नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद की बात मानी जाती है हमारे यहाँ तो, और सूर्योदय से पहले नहीं, मतलब वो करीब आप ब्रह्म मुहूर्त में ना स्नान करने जा सकते हैं, पर नंद बाबा उससे पहले ही चले जाते हैं। तो नंद जी ने विचार किया कि मध्यरात्रि पूरी हो चुकी है और प्रातःकाल होने वाला है, सो उन्होंने स्नान करने के लिए जल में गोता लगाया। आसुरी समय में स्नान करते हुए देखकर वरुण देव के सेवक नंद जी को पकड़कर वरुण लोक में ले गए, वहां से उन्हें श्री कृष्ण छुड़ा लिया। अब वरुण देवता के जो सेवक हैं उनको लगा कि भाई कोई ऐसे ही है, तो ले गए। फिर जब कृष्ण को पता चला कि क्या स्थिति हुई है तो अपने पिता को ले आते हैं। आगे बढ़ते हैं। उस समय कथा का रहस्य भी देखें, मतलब इस कथा में क्या रहस्य है वो भी देखते हैं। रासलीला से पहले आई यह वरुण देव पराभव की कथा। वरुण देव जीव के स्वामी हैं और सेवक इनके दूत हैं। इनके जो जीव के जो रस होते हैं वो 6 रस होते हैं, षड्रस। षड्रस कहे जाते हैं। कौन कौन से 6 रस हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ये 6 रस कहे जाते हैं। हमारे भोजन, आप जितने भी संसार में रस है वो इन्हीं 6 रसों के बीच में आ जाते हैं। किसी में 2, 3, 4, 5 रस भी होते हैं। जैसे गिलोय में करीब 4 रस होते हैं, आंवले में भी 3, 4 रस होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग रस होते हैं। तो इस प्रकार वो रसों का वर्णन, और ये रस जो है ना वो हमारे जीवा पर होते हैं और स्वाद रसों में ही आता है। और वरुण देव यानी कि जल के देवता। आगे बढ़ते हैं। जब तक रसना पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक रासलीला में प्रवेश नहीं मिल पाता। विषय को रास रस नहीं मिलता है, यानी कि जो विषय भोग में लिप्त हैं उनको रास का रस नहीं मिल पाता है। नंद है जीव। जीव जब चित्त नदी में स्नान करने के लिए गोता लगाता है तब वरुण के सेवक अर्थात षड्रस उसे सताने को उपस्थित हो जाते हैं। जब तक जीव लौकिक रस के अधीन है तब तक वह अलौकिक रस का पान नहीं कर सकता। वैसा जीव भक्ति रस, प्रेम रस नहीं पा सकता है। आनंद किसी वस्तु में नहीं है, मन की एकाग्रता में है। आनंद ईश्वर से तदाकार होने में है। षड्रस पर विजय पाने के लिए भक्ति रस की साधना करो। भक्ति करना सरल नहीं है। जिसे भक्ति करनी हो उसे मन और जीव को नियंत्रण में करना होगा। जीव का दास भक्ति कैसे कर पाएगा? महाप्रभु जी ने सुबोधिनी में कहा है, ठाकुर जी की सेवक में अनुराग करो और शरीर भोग के प्रति विराग करो। जीव को नहीं जीव को समझाना है। जीव को नहीं जीव को समझाना है। मनुष्य का बहुत सा समय इस जीव के लालन पालन में व्यतीत होता है। काल निकट आ रहा है, उसका भी तो विचार करो। आप देखिए ना, अधिकांश लोग क्या करते हैं, खाने पीने में इतने व्यस्त होते हैं कि उनका क्या खाएं, एक टाइम का भोजन हुआ नहीं कि दूसरे टाइम में क्या बनेगा, क्या खाएंगे, ये सब विचार करते रहते हैं। आज वहाँ खाने जाएंगे तो सब चलता रहता है, तो हमारा अधिकांश समय खाने में ही नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसी बात कही गई है। अब चीरहरण की रासलीला आ रही है। गोपियों के 2 भेद हैं, नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा। ये समझना बहुत आवश्यक है। जो चीरहरण की जो बात कई बार हमने पढ़ी है कि भैया इतने इतने वस्त्र, वो वाली बात है। तो गोपी के कई भेद हैं। श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, संकीर्ण रूपा, अन्य पूर्वा, अनन्य पूर्वा आदि, ये इतने रूप बताए हैं। इतने रूप तो मुख्य हैं तो उस हिसाब से वो बता दिए। श्रुतियाँ ईश्वर का वर्णन करते करते थक गईं, फिर भी उनका अनुभव नहीं हो पाया। ईश्वर केवल वाणी का विषय नहीं है। जो वेदाभिमानी देव ब्रह्म संबंध सिद्ध करके ब्रह्म साक्षात्कार के हेतु गोकुल में प्रकट हुए, वही हैं श्रुति रूपा गोपियाँ। तपस्वी होने पर ऋषियों का काम बना रहा और ईश्वर का अनुभव न हो पाया। मतलब वो तपस्वी तो थे, सब कुछ थे, फिर भी उनके भीतर की काम वासना समाप्त नहीं हो पा रही थी। अब जो वासना है ना मित्रों, जब तक समाप्त नहीं होती है तब तक मनुष्य को मुक्ति नहीं मिल पाती या वो उस मार्ग पर नहीं जा पाता जो ईश्वर का मार्ग है। इसलिए इन्होंने ऐसा किया कि भाई ये गोपी का रूप लेके आए हैं। दर्शन और अनुभव में भेद है। दर्शन में दृश्य और दृष्टा का भेद है। अनुभव में वे दोनों एक हो जाते हैं, उसमें पूर्णता अद्वैत है। सो बुद्धिगत काम का नाश करके ब्रह्म संबंध सिद्ध करके ब्रह्मात्मक रूप मुक्ति का अनुभव करने के लिए जो ऋषि गोप बनकर आए थे उन्हें ऋषि रूपा कहते हैं। संकीर्ण मंडल में प्रभु के मनोहर रूप को देखकर मन में काम भाव जागृत होने से जिन स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया वे काम रूपा हैं। उदाहरण शूर्पणखा के मन में ईश्वर को देख के काम जागा था,
तो शूर्पणखा बनी थी। विवाह के बाद संसार सुखों का उपभोग करते हुए रुचि होने और प्रभु के प्रति प्रेम हो जाने पर जिन पुरुषों या स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया है वही अन्यपूर्वा कहा गया है। तुलसीदास के वैराग्य की कथा बड़ी ही प्रसिद्ध है। वस्तुगत आसक्ति को प्रभुगत आसक्ति का रूप दिया जाए तो वस्तु की आसक्ति छूट जाती है। ये किसी भी विषय में आसक्ति हो उसको प्रभु के अर्पण कर दो ना, तो धीरे धीरे अपने मन की आसक्ति छूट जाती है। क्योंकि मैंने कई बार ये चीज़ अपने जीवन में भी अनुभव की है। किसी चीज़ का बहुत मन कर रहा है, आपने किया, लेकिन उसके बाद उसको छोड़ना भी तो है ना, तो छोड़ने के लिए थोड़ा विचार करो, वो अपने आप छूट जाता है। और मैंने ऐसे कई सारी चीज़ें अपने जीवन में तो छोड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। अनेक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का होना व्यवहारिक दृष्टि से असंभव है। तुलसीदास केवल पत्नी की ओर ही आसक्त थे। संसार की अन्य सभी नारियां उनके लिए माता के समान थी। पत्नी रत्नावली की एक ही चेतावनी ने उनकी आसक्ति को प्रभु भक्ति में बदल दिया। कामासक्ति ईश्वरासक्ति में परिवर्तित हो गई। बहुतों को तो रोज थप्पड़ पड़ते हैं फिर भी सुधर नहीं पाते। कहा ना, वो अपनी पत्नी में तुलसीदास जी आसक्त थे, अच्छी तरह से इतने आसक्त थे कि पत्नी मायके गई हुई थी तो नदी में बाढ़ आई थी, तो उनको लाश नदी समझ में आई और उस लाश पे पटरे पे उनको लगा कि पटरा है, उस पर पार कर गए। उसके बाद खिड़की से जो है वो सांप लटका हुआ था, उनको लगा झरोखे से कि भाई ये रस्सी है, रस्सी लटका के रखी है, और रस्सी पकड़ के चढ़ जाते हैं। पर बाद में पत्नी दिखाती, देखो तुम क्या करके आए हो, तुम इतने अंधे हो। बस पत्नी थोड़ा सा कुछ कहती है और वो एकदम से कहते हैं ना परिवर्तन हो जाता है और फिर ईश्वर के ऐसे भक्त हो जाते हैं कि तुलसीदास जी के बारे में कुछ कहना है, यानी कि सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। आगे बढ़ते हैं। अनन्यपूर्वा जो गोपियाँ हैं वो कौन है? जन्म सिद्ध योगी पूर्ण वैराग्य, सुखदेव, मीरा आदि, ये ऐसी हैं जो सुखदेव जी हैं और मीराबाई जो हुई थी उनके बारे में ये स्थिति कही जा सकती है। एक बार ब्रज की कुमारिकाएं यमुना किनारे नग्नावस्था में स्नान कर रही थीं तो उनके वस्त्र उठाकर श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़ गए और कुमारिकाओं से कहने लगे, जिससे वस्त्र लेने हैं वह यहाँ आकर ले जा सकती है। कृष्ण ने कहा, नग्नावस्था में स्नान करके तुम जलदेव का अपराध किया है, सो दोनों हाथ जोड़कर बंधन करके वस्त्र ले जाओ। उन कुमारिकाओं ने वैसा ही किया और उन्हें वस्त्र लौटा दिए। अब ये जो वर्णन है ना मित्रों, जो कथा है वस्त्र चीरहरण की, इसको चीरहरण की कथा कहा जाता है। इसमें एक बात आप ये जान लीजिए कि जो वरुण देव है ना, नदी पानी जहाँ स्नान कर रहे थे, तो क्या होता है ना कि वरुण देव की पत्नी कहती हैं श्री कृष्ण से कि भाई ये जो गोपियाँ नग्नावस्था में स्नान करती मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये मेरे पति हैं। तो उनकी प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण जी ये काम करते हैं। और दूसरी बात कि और वो आगे आ रही जो दूसरी बात है वो क्या है, आगे बढ़ते हैं। इस चीरहरण लीला में एक रहस्य है। कुमारिकाओं के मन में ऐसी भावना थी कि वे स्त्री हैं। ऐसा भाव अहंकार का द्योतक है। उनका वह अहम भाव दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने वैसा व्यवहार किया। इस लीला में अहंकार का पर्दा हटाकर प्रभु ने सर्वस्व अर्पण करने का उद्देश्य निहित रखा है। मतलब जब हम इस भेद में होते, क्योंकि मेरे साथ ये भावना कई बार बनती है और ये बड़ा मेरे लिए एक सीमा का विषय बन जाता है कि मैं स्त्री हूँ, स्त्री शरीर से यदि मैं कहीं जाती हूँ, कुछ करती हूँ, तो कई बार समस्याएं होती हैं, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं हर जगह नहीं जा पाती हूँ। कुछ जगह मुझे अपने आप को रोकना पड़ जाता है। कहीं अकेले जाना हो तो मुझे कई बार अपने आप को रोकना पड़ जाता है, तो मैं परिचित जगह भी अक्सर के लिए जाती हूँ। तो वो जो है वो भान छुड़ाने के लिए कि भाई आप स्त्री हो, पुरुष भूल जाओ, यदि आप ये भूल जाते हो तो आप बहुत कुछ निश्चिंत हो जाते हो। पर वो मैं भूल नहीं पा रही कि मैं ये मेरी स्थिति भी है। तब ये बात समझ में आती है कि हाँ, हम किस तरह से, ये अहंकार ही है एक रूप में कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, अपनी उस भाव में रहना, वो अहंकार बताया है। भगवान कहते हैं, तुम अपनापन स्वत्व भूलकर मेरे पास आओ, संसार शून्य और सांसारिक संस्कार शून्य होकर निरावृत होकर मेरे पास आओ, द्वैत का आवरण दूर करके आओगे तो भगवान मिलेंगे। शरीर को वस्त्र छिपाता है और आत्मा को वासना। भगवान तुम्हारे पास ही हैं किंतु तुम देख नहीं पाते हो। वासना का पर्दा फटते ही भगवान दिखाई देंगे। आत्मा और परमात्मा के बीच वासना का पर्दा है, सो भगवान का अनुभव नहीं हो पाता है। आत्मा भीतर है और ऊपर है, आत्मा भीतर है और ऊपर है अज्ञान और वासना का पर्दा। अज्ञान और वासना के
उस आवरण को चीर कर भगवान ने से मिलने जाना है। सिद्ध सद्गुरु की या परमात्मा की कृपा के बिना बुद्धिगत वासना दूर नहीं हो पाती है। बुद्धि में रहा यानी बसा हुआ काम कृष्ण मिलन में बाधक है। अज्ञान वासना वृत्तियों के आवरण का नष्ट होना ही चीरहरण लीला है। यानी कि अज्ञान है, जो वासना है वो नष्ट हो जाए, वही चीरहरण की लीला है। और आवरण नाश है के पश्चात जीवात्मा का प्रभु से मिलन होता है। रासलीला इसी कारण से रासलीला को चीरहरण के बाद आती है, मतलब चीरहरण की लीला के बाद ही रासलीला आ सकती है, क्योंकि उसका ये कारण है, क्योंकि तभी भेद समाप्त होंगे स्त्री पुरुष के, और जो वासनाएं सारी खत्म हो जाएंगी तभी होगा। काम वासना के नष्ट होने पर ईश्वर के साथ अद्वैत हो जाता है। भगवान कभी लौकिक वस्तुओं की चोरी नहीं करते हैं, वे तो बुद्धिगत अज्ञान काम वासना की चोरी करते हैं। कन्हैया क्या गोपियों को नग्नावस्था में देखना चाहता था? विचार तो करो। श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं, जो जल में हैं। वे तो गोपियों से मिले हुए ही थे, किंतु गोपियां अज्ञान और वासना से आवृत होने के कारण श्री कृष्ण का अनुभव नहीं कर पा रही थी। सो उस बुद्धिगत अज्ञान को वासना रूपी वस्त्रों को भगवान उठा रहे थे। वैसा प्रभु तब करते हैं जब कि जीव उनके पास जाता है, और भगवान कहते हैं, जिसने अपनी बुद्धि मुझ में स्थापित की है, उसके भोग संकल्प सांसारिक विषय भोग के लिए नहीं होते, वे संकल्प मोक्षदायी होते हैं। भुने हुए धान्य में बीज तत्व नष्ट हो जाता है और कभी अंकुरित नहीं हो पाता। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में से काम वासना का अंकुर उड़ गया है, वहाँ से अंकुरित वह दोबारा नहीं हो पाएगा। मतलब पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो फिर वो दोबारा अंकुरित नहीं होता है, पर वो भी नष्ट ही नहीं हुआ है तो बार बार अंकुरित होता है, इसलिए ऐसी बात कही गई है। प्रभु ने गोपियों से कहा, ब्रज कुमारियों, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे काम वासना नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे हृदय शुद्ध हो गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ नहीं। प्रभु ने गोपियों से कहा, ब्रजकुमारियों, मैं जानता हूँ तुम्हारी काम वासना नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे हृदय शुद्ध हो गए हैं, फिर तुम्हें मेरा ध्यान धरने में अब भी धरते रहना है। ऐसा करने से तुम्हारे मन में समाया हुआ सूक्ष्म मल भी नष्ट हो जाएगा और फिर तुम्हारा मुझसे मिलन होगा। शरद ऋतु की रात्रि में मेरे साथ तुम रमण कर पाओगे। शरद ऋतु की रात्रि निर्मल होती है, तुम भी हर तरह से शुद्ध निर्मल शुभ्र हो पाओगे तो ईश्वर के साथ क्रीड़ा कर पाओगे। जीव ईश्वर से मिल पाएगा, तभी रासलीला संपन्न हो पाएगी। अब शरद ऋतु की जो रात्रि है ना, वो निर्मल क्यों कही गई है कि वर्षा ऋतु के बाद आकाश स्वच्छ हो जाता है, उसमें जो बीच में धूल कण आदि होते हैं वो भी साफ हो जाते हैं, और साथ ही वृक्ष आदि भी एकदम स्वच्छ दिखते हैं, तो सब तरफ का वातावरण एकदम निर्मल होता है और प्रकृति धुली हुई साफ होती, इसलिए बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। जीव ईश्वर के मिलन के लिए पहले तो पूतना वासना का नाश किया गया था, उसके बाद अविद्या नष्ट होने से जीव की गाड़ी राह पर आने लगती है और सप्तासुर का नाश होता है। जीवन सही रास्ते पर चलने लगा तो तृणावत रजोगुण का नष्ट हो गया और सत्वगुण बढ़ने लग गया। रजोगुण मिट चुका तो कन्हैया ने माखन मन की चोरी और जीवन सात्विक बनाया। चोरी माखन की और जीवन को सात्विक बनाया। जीवन सात्विक होने पर आसक्ति की मटकी फूट जाती है। दही की मटकी सांसारिक आसक्ति की मटकी जो कन्हैया ने फोड़ दी है। सांसार आसक्ति नष्ट हुई तो प्रभु जीव के पास में बंध गए। यही है दामोदर लीला का जो कथा कही थी ना, जहाँ वो कन्हैया को बांधा जाता और दो अंगुल रस्सी छोटी पट्टी पिछले अंकों में हमने पढ़ा था, तो वही कथा की बात है, वो दामोदर लीला की कथा है। प्रभु बंध चुके तो दंभ बकासुर और पाप ताप अघासुर का वध हुआ। सांसारिक ताप नष्ट हुआ तो दावाग्नि प्रकट हुई। मतलब श्री कृष्ण कथा में जितनी भी बातें हमने पढ़ी हैं उसको शॉर्ट में बताएं कि इसका रूप क्या है, ये किस रूप में ये घटनाएं घटित हुई हैं, वो वाली बात है। सांसारिक ताप नष्ट हुआ तो दावाग्नि नष्ट हुई, शांत हो गई, अतः इंद्रियां शुद्ध हो गई, अंतःकरण की वासना का क्षय हुआ। यही है नाग दमन की लीला और प्रलंबासुर वध की कथा। नाग दमन को नाग को मारा नहीं गया, कलियानाग को, उसका दमन करके उसको स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि सारी वासनाओं से जो हमारे अंदर जो
विकल्प चलते रहते ना, उनसे मुक्ति। और प्रलंबासुर का तो वध किया गया। वो क्यों किया गया वो भी हमने पीछे कथा पढ़ी। जीव ईश्वर से मिलने योग्य हो पाया तो ईश्वर तो कृष्ण की मधुर मुरली मधुरिमा तान सुन सका, वेणु गीत गाया गया, अर्थात नाद ब्रह्म की उपासना हुई। फिर आई गोवर्धन लीला, सो अर्थात इंद्रियों का संवर्धन हुआ, पुष्टि हुई तो भक्ति रस प्राप्त हुआ। इंद्रियों की पुष्टि होने पर षड्रस का और वरुण देव का पराभव हुआ। षड्रस का पराभव होने से जीव शुद्ध होने को आया तो चीरहरण की लीला आई। अज्ञान और वासना के आच्छादन भगवान ने मिटा दिए। चीरहरण लीला ब्रह्मावरण उपाधि नष्ट हुई तो रासलीला हुई और ब्रह्म का तादात्म्य हुआ। जिस प्रकार वस्त्र देह को ढकता है उसी प्रकार वासना और अज्ञान आत्मा को ढक देते हैं और आत्मा को परमात्मा से दूर रखते हैं। जब तक अज्ञान और वासना का आच्छादन दूर नहीं होगा तब तक शिव से मिलन संभव नहीं हो पाता। वस्त्रहरण लीला बुद्धिगत वासना बुद्धिगत अज्ञान को उड़ा ले जाने की लीला है। वासना और अज्ञान रूपी वस्त्र प्रभु मिलन में बाधक हैं। इंद्रियों के काम को हटाना सरल है किंतु बुद्धिगत काम को निकाल कर बाहर करना अत्यधिक कठिन है। और प्राण और प्रकृति एक साथ हो जाते हैं। इस प्रकार विजय पाना टेढ़ी खीर है। योगियों का शारीरिक काम तो भाग जाता है किंतु बौद्धिक काम कई बार ज्यों का त्यों बना रहता है। अब कई बार क्या होता है ना, आजकल शारीरिक जो काम है ना मित्रों, वो लोक मर्यादा लोक लज्जा की दृष्टि से भी कई बार कम होता है। कई बार किसी को देख के मन तो खराब होता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि समाज के लोग क्या कहेंगे, किंतु मन में वो वासनाएं चलती रहती ना, वो निकालना अधिक कठिन है। पर यदि आपका शरीर भी अधिक कष्ट में है, यानी कि आप शरीर से भी अधिक वासना भोगते हैं, तो पहले शरीर को नियंत्रण कीजिए। मन की वासनाएं भी चलने दीजिए, कोई बात नहीं, पर शरीर को मत जाने दीजिए ताकि कुछ बचाव आराम हो जाए। उसके बाद आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो मन की वासनाओं पर भी धीरे धीरे नियंत्रण आएगा, लेकिन पहले शरीर को तो रोकना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। वृद्धावस्था में इंद्रियां शिथिल हो जाने पर शारीरिक काम को तो चला जाता है किंतु बौद्धिक काम नहीं जाता, क्योंकि मेरे पास 80-80 साल के लोग भी फ़ोन करके पूछते हैं, दीदी काम भोगने की इच्छा होती है, क्या करें, अपनी काम शक्ति को कैसे बढ़ाएं। अरे अभी तक पूरी नहीं हुई तो कभी पूरी नहीं हो सकती, पर उनको समझ में नहीं आता, उनको वो काम करना है क्योंकि उनके लिए वही उनकी जीवन का पता नहीं जो भी वो सुख मानते हैं वो वाली बात है। ऋषि भी काम के आगे हार मान गए थे, सो उन्होंने काम भावना को श्री कृष्ण अर्पण करके निष्काम होने का विचार किया और गोपी बनकर गोकुल में आ पहुँचे। अब आ रही है रासलीला। महाप्रभु जी ने 10वें स्कंद को गोवर्धन नाथ का हृदय कहा है और रासलीला को प्राण। हृदय में पंच प्राण होते हैं। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं। इसे फल प्रकरण भी कहते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पंचाध्यायी निवृत्ति धर्म का परम फल है। सुखदेव जी विचार करने लगे कि समाज में रासलीला श्रवण के अधिकारी कितने लोग होंगे। जो अधिकारी नहीं होगा वह इस लीला में काम ही देखेगा। श्री राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं। उन्होंने सुखदेव जी को ब्रह्म संबंध कराया। श्री राधा जी की कृपा के बिना रासलीला का गूढ़ तत्व रहस्य समझ में आना सरल नहीं है। सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म में तोता थे और लीला निकुंज में राधा राधा नाम रटते हुए उड़ते फिरते रहते थे। उनके राधा नाम के अखंड कीर्तन को सुनकर दया मूर्ति राधा जी वहां पधारी। उन्होंने देखा तो एक तोता उनके नाम का जाप कर रहा था। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और हथेली पर सहलाते हुए कहा, वत्स कृष्णम वद, कृष्णम वद, राधेति माँ वद। कृष्ण ही तेरे सच्चे जनक हैं, उन्हीं के नाम का तू कीर्तन कर। राधा जी ऐसा कह देते कि भाई तू कृष्ण बोल, राधा मत बोल। राधा जी इस प्रकार तोते को मंत्र दीक्षा दे रही थी कि श्री कृष्ण वहाँ पधारे। श्री राधा जी की आद्य संयोजिका और आह्लादिका शक्ति हैं। बिछड़े हुए जीवों को वह श्री कृष्ण से मिला देती हैं। ब्रज की आधीश्वरी देवी श्री राधा जी हैं। तभी महात्मा वृंदावन में राधे राधे करते हैं। राधा जी की कृपा होने पर जीव भगवान के दर्शन पा सकता है। उनकी कृपा ही जीव को प्रभु से मिलाती है। सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे, सो भागवत में उन सुखदेव उवाच लिखने के बदले श्री सुख उवाच भी लिखा जाता है।
श्री का अर्थ है राधा, शुक का अर्थ है तोता, यानी कि जो तोता बने थे ना, तो श्री शुक यानी गुरु शिष्य दोनों साथ में आ गए, तो दोनों का साथ में समाया हुआ नाम है श्री शुक। भागवत में अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे श्री शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ब्रह्म उवाच, सनत कुमार उवाच, व्यास उवाच ऐसा ही लिखा गया है। व्यास जी के नाम के आगे श्री विशेषण नहीं है, केवल कृष्ण और सुखदेव जी के नाम के आगे ही श्री विशेषण प्रयुक्त किया गया। अब यहाँ श्री कृष्ण में श्री विष्णु जी भी, श्री राम जी भी, ये सब आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे यहाँ तो श्री राम भी लिखा हुआ है, तो सब एक ही में आ जाते हैं, वो वाली बात है। एक ही, वो तो एक ही है रूप का, आप जो भी मान लो। भगवान कृष्ण राधा जी के हृदयेश्वर हैं और सुखदेव जी कृपा पात्र शिष्य, अतः इन दोनों के नाम के आगे श्री विशेषण प्रयुक्त हुआ है। राधा जी ने श्री कृष्ण को तोता देते हुए कहा, यह तोता मुझे बड़ा प्यारा लगता है। अंतरंग में राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं। जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ आता है वह है महाप्रभु, उसका नाम प्रकट रूप से कैसे लिया जाए। भागवत में सुखदेव जी ने राधा जी का प्रकट रूप में नाम लिया नहीं है। राधा जी के नाम की भांति किसी गोपी का भी नाम नहीं बताया गया है। सुखदेव जी ने सारी रासलीला की कथा बड़े विवेक से कही है। गोपी प्रेम की बातें अधिकतर अप्रकट ही रखी गई हैं। राजा परीक्षित को 7 दिनों में मोक्ष देना है, राजा परीक्षित को तो 7 दिनों में मोक्ष देना है। राधे राधे करने लग जाएं तो सुखदेव जी समाधिस्थ हो जाएंगे, तो राजा का क्या होगा, मतलब फिर कथा कौन सुनेगी, क्योंकि तो जाप करते करते समाधि में लीन हो जाएंगे सुखदेव जी। इसलिए बातें कथा विवरण योगावस्था में ही अधिक हो सकते हैं, पूर्ण संयोगावस्था में नहीं। यह तो काम रहित अंतरंग लीला है। 11 वर्ष के बालक के प्रति काम भाव कैसे जाग सकता है। सपत्नी मत्सर गोपियों में नहीं था। यह साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था। यह तो सुखदेव जी जैसे महायोगी इसका वर्णन भी नहीं कर सकते। मतलब श्री कृष्ण की जब रासलीला हुई ना ये, तो उस समय श्री कृष्ण केवल 11 वर्ष के थे। और मित्रों, तब कलयुग नहीं था, और उस समय 11 वर्ष का बालक कैसा होता था, यदि सामान्य बालक लिया जाए तो उस अनुसार ये कहा जा सकता है कि इसमें कोई काम वासना नहीं थी। जो रासलीला हुई थी वो काम वासना नहीं थी। और उससे पहले चीरहरण की लीला हुई है तो उसमें भी कोई काम वासना नहीं थी, स्पष्ट है मित्रों। किंतु कहा ना, हम जो राधा कृष्ण का रूप मंदिरों में बड़ा स्वरूप देखते हैं, उस स्वरूप से मुझे कई बार आपत्ति होती, क्योंकि उस स्वरूप में तो राधा कृष्ण कभी मिले ही नहीं थे। तो यदि आप 11 वर्ष के बालक और उस अनुसार राधा रानी का चित्रण दिखाएं मंदिरों में तो आपत्ति नहीं है, पर जो आप दिखाते हो बड़े रूप में और जिस तरह से उनकी जो बातें करते हो उसमें थोड़ी सी मुझे आपत्ति हो जाती है। इसलिए मैं अक्सर राधे राधे नहीं बोलती हूँ। और एक बात बता दूँ कि लोग कहते हैं राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, इसमें भी हमने कुछ बातें वैसे पढ़ी। एक बात और बताऊँ, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जितने भी भक्त हुए हैं, किसी ने भी राधा नहीं जपा है। तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, ये जितने भी भक्त हुए हैं सब ने विट्ठल विट्ठल या इसी रूप से श्री कृष्ण को ध्याया है। तो ये जो कहा जाता है ये कहीं मुझे, मतलब अब ये मेरी बुद्धि के अनुसार मैं आपसे कह रही हूँ, तो उस अनुसार बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये बात मानती हूँ कि हमारे समाज में जिसको भी कुछ अनुचित कार्य करना होता है वो राधा कृष्ण का नाम लेके करता है। बस वहाँ मेरी उस स्वरूप से आपत्ति है, बाकी तो जो है वो है ही, हम उसको स्वीकार करते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसी कल्पना ही ना करो कि गोपी ग्राम की कोई स्त्री है। गोपी तो शुद्ध जीव का नाम है। शुद्ध हृदय का भाव, प्रेम भाव ही गोपी है। देहभान भूलकर प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करने वाला विशुद्ध जीव ही गोपी है। साधारण जीव गोपी की कथा करने या सुनने का अधिकारी नहीं है। उसका ऊपर नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा गोपियों की चर्चा की गई है। जो चर्चा की गई नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा गोपियों की है। कुछ ज्ञानी ब्रह्मरूप होना चाहते हैं, कुछ गोपियाँ ईश्वर के साथ एक होना चाहती हैं। एक होंगी तो ईश्वर के रसास्वाद का अनुभव नहीं कर पाएंगी। जीव ईश्वर के साथ एक हो जाए तो उसके रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं किया जा सकता। यानी कि कहा ना, जो ईश्वर की प्राप्ति तो कर लेते हैं, फिर वो बाद में थोड़ा सा द्वैत बनाते हैं ताकि सेवा पूजा आदि कर सकें। तो जहाँ हमने अद्वैत द्वैत की बात की वहाँ ये बात स्पष्ट की है पहले भी। ईश्वर के रस स्वरूप होने के कारण ज्ञानी पुरुष उसमें डूब जाते हैं, फिर भी वे
रसात्मकता का अनुभव नहीं कर पाते। मतलब उसके बाद जब एक हो जाते तो वो रस का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वे ईश्वर से कुछ भिन्न नहीं रहते। ईश्वर से पृथक रहने के लिए ही उनका रसा अनुभव किया जा सकता है। नित्य सिद्धा गोपियाँ वे हैं जो कन्हैया के साथ आई हुई हैं। साधन सिद्धा गोपियों के कई भेद हैं। साधन सिद्धा गोपियों के जो भेद हैं वो बताए गए। पहला भेद है श्रुति रूपा। वेद के मंत्र गोपी बनकर आए हैं। वेदों ने ईश्वर का वर्णन तो अतिशय किया है, फिर भी उन्हें अनुभव नहीं हो पाया है। ईश्वर केवल वाणी का नहीं, ध्यान का विषय है। संसार का विस्मरण होते हुए बिना ईश्वर के से साक्षात्कार नहीं हो पाता। तभी तो वेदाभिमानी देव गोकुल में गोपी बनकर आए हुए हैं। ये भी कहा जाता है मित्रों, जितनी गोपियाँ या श्री कृष्ण की जितनी रानियाँ थी ना, उतनी ही वेद की ऋचाएँ हैं। और प्रत्येक ऋचा में यदि आप चाहो तो किसी भी एक ऋचा से भी आप उसका अनुभव कर सकते हो। इसलिए यहाँ कहा गया है कि ऋचाएँ हैं जो उस रूप में नहीं ईश्वर को पा रही थी, तो उन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। आगे बढ़ते हैं। ऋषि रूपा गोपियाँ वो क्या है? जीव का सबसे बड़ा शत्रु है काम। ऋषियों ने बहुतेरा प्रयत्न किया, फिर भी वह काम को नहीं मार पाए। तप करने से शरीर की और इंद्रियों का काम तो चला जाता है, किंतु मन में बसा हुआ काम, बुद्धिगत काम नहीं जाता है। ब्रह्म संबंध स्थापित किए बिना बुद्धिगत काम बना रहता है। उस काम को कृष्णार्पण करना है। मतलब उसी काम को, जो बुद्धिगत काम बना हुआ है ना, उसी को कृष्ण को अर्पण करना है। इसका उदाहरण विश्वामित्र का देते हैं। फिर से एक बार दिया। विश्वामित्र ऋषि पराशर जैसे शक्तिशाली ऋषि भी काम के आगे झुक गए। सूर्य को तिरोहित करने वाले मुनि काम को दूर ना कर सके। काम मर ना पाया तो ऋषि थक हार गोपी बनकर गोकुल में आए हैं। हम श्री कृष्ण को काम अर्पण करके निष्काम बनेंगे। जो काम को मार सकता है उसके लिए कृष्ण दूर नहीं है। काम तो अनंत है, काम तो अनंग है, अनंत नहीं है। काम तो अनंग में नहीं, उसकी कोई अंग नहीं है, किसी भी अंग में हो सकता है। वह जीव को, आत्मशक्ति को धीरे धीरे मारता है। सात्विक भोजन के बिना वह नहीं मरेगा। यानी कि भोजन जब सात्विक होता है, जैसे विदुर जी का भोजन था, साग का भोजन था, ऐसा भोजन जब करोगे ना तो भोजन के प्रति धीरे धीरे आसक्ति छूट जाएगी, तब ये जाके काम मरेगा। क्योंकि रस लोलुप जितने होते हैं ना, उतना शरीर में आलस बढ़ता है और आलस में वासना अधिक प्रबल होती है। क्योंकि कुछ और है ही नहीं, तो उल्टी सीधी बातें दिमाग में चलती रहती, तो उसी से वासना प्रबल हो जाती है। काम श्री कृष्ण को दूषित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की चिंता करने वाले का काम कुछ नहीं कर सकता। तो स्वयं श्री कृष्ण का ही वह काम क्या बिगाड़ सकता है? काम श्री कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो वैसे व्यक्ति हैं, 125 साल जिए थे, तब तक उनके ऊपर वृद्धात्व का कोई गुण नहीं आया था, उनका बाल तक नहीं पका था। अब समझ सकते हैं वो किस तरह से निष्काम थे। उसका वर्णन आगे भी और आने वाला है, तो उसको हम पढ़ेंगे। गर्ग संहिता में एक कथा है। एक बार श्रावण मास में रास के समय भगवान श्री कृष्ण बड़े विलंब से आए तो गोपियों ने उनसे कारण पूछा। कृष्ण ने कहा, मेरे गुरु मुनि दुर्वासा आए हैं, उनके दर्शनार्थ गया था। गोपियों को आश्चर्य हुआ, आपके गुरु? तो कृष्ण ने कहा, हाँ, दुर्वासा मुनि मेरी ब्रह्म विद्या के गुरु हैं। तो आगे दुर्वासा मुनि की जो कथा है वो हम आगे बढ़ेंगे। पर मित्रों, यदि आप मथुरा जाएं ना, मथुरा में जो विश्राम घाट है, उससे भी नदी पार करके आप सामने जाते हैं तो वहाँ दुर्वासा मुनि का मंदिर बना हुआ है, उसी रूप में दिया है, वहाँ बना हुआ है। तो आप वहाँ अवश्य जाइएगा, आपको श्री कृष्ण के गुरु के दर्शन भी वहाँ होंगे। वहाँ बैठ के आप यदि ध्यान आदि करते हैं तो ये अनुभव की बातें हैं जो आ जाती हैं कभी कभी, पर आप कितना वहाँ बैठ पाते हैं, कितना समर्पण कर पाते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।